हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पिछली क्लास जो पहली हो चुकी है, जिन भाई लोगों ने किया नहीं है वो जाएं और इसकी पहली क्लास करें जाके, जिसमें हमने बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से बताया है। ठीक है, यहाँ आज उसके आगे का बताएंगे। हमने पिछली क्लास में भिन्न के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में? भिन्न के बारे में, जिसमें हमने आप लोगों को भिन्न में बताया था भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं भिन्न। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक कौन सी? एक साधारण भिन्न बताया था हमने, एक साधारण भिन्न थी। और दूसरी कौन थी? दशमलव भिन्न। और एक क्या होती है? वित्त भिन्न। एक क्या होती है? वित्त भिन्न। वित्त भिन्न को भी हम लोग लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। कैसी भिन्न कहते हैं? लंगड़ी भिन्न। कैसी भिन्न कहते हैं? वित्त भिन्न को लंगड़ी भिन्न कहते हैं। हमने उस दिन आप लोगों को पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में वित्त भिन्न बताया था और साधारण भिन्न पर आधारित क्वेश्चन बता दिए थे। और हमने कहा था दशमलव भिन्न पर आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे। तो इसके बारे में आज हम आप लोगों से इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहले साधारण भिन्न। हमने उस दिन बताया था कि साधारण भिन्न भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है उचित भिन्न, क्योंकि कुछ भाई लोगों के मन में डाउट था। कुछ भाई लोग मेरे जो जानने वाले हैं वो फ़ोन कर मुझसे कह रहे थे कि सर हमने भिन्न 3 प्रकार की पढ़ी हैं, सिर्फ उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, और हमने ये दशमलव भिन्न और वित्त भिन्न, ये हमने भिन्न के प्रकार नहीं पढ़े हैं। हालांकि भिन्न के प्रकार यही 3 होते हैं, लेकिन जो उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न होते हैं वो इस साधारण भिन्न के 3 प्रकार के होते हैं। किसके होते हैं? साधारण भिन्न के 3 प्रकार कहते हैं। उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, और चौथा मिश्रित भिन्न। क्या होते हैं? मिश्रित भिन्न। हम लोगों को जो जब शुरू से पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो हम लोगों को भिन्न सिर्फ यही 3 पढ़ाए जाते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और साधारण भिन्न। तो हम लोग क्या समझते हैं कि भिन्न के सिर्फ यही 3 प्रकार हैं। ये भिन्न के प्रकार नहीं है, ये साधारण भिन्न के प्रकार हैं। किसके? साधारण भिन्न के प्रकार हैं। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वित्त भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न हमने क्या बताया था? भिन्न बराबर क्या होता है? ऊपर वाले क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले क्या कहते हैं? हर। क्या होता है? अंश बटा हर। भिन्न बराबर अंश बटा हर, यही तो होता है। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश हर से छोटा हो। जिसका अंश हर से क्या हो? छोटा हो। ठीक है, जिसका अंश क्या हो? हर से छोटा हो। जैसे 3/4, देखिए इसका अंश हर से छोटा है। 2/5, 1/6, 1/9, ये सब कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। कैसी भिन्न है? उचित भिन्न। साधारण भिन्न तो है, लेकिन साधारण भिन्न में कौन सा प्रकार है? उचित भिन्न का प्रकार है। कैसा भिन्न? कौन से भिन्न का प्रकार है? उचित भिन्न है। कैसी है? उचित भिन्न है। ठीक। और फिर अनुचित भिन्न क्या होते हैं? जिसका अंश हर से बड़ा हो। किससे बड़ा हो? जिसका अंश, ऊपर वाला भाग अंश, ऊपर वाले भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर। क्या ऊपर वाले क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हमारे जो भाई जिन लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा उनके लिए बता देते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जिसका अंश न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। जैसे लिखा हो 4/3, 5/2, 8/7, 9/5, ये सब कैसी भिन्न है? देखिए इन सब का अंश हर से बड़ा है, अंश सभी का हर से बड़ा है। ये सब कैसी भिन्न हो गई? ये सब अनुचित भिन्न होगी। कैसी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न होगी। और मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न जैसा कहीं लिखा 1 सही 1/4, 2 सही 3/4, 5 सही 1/6, ऐसे लिखी हो, इस फॉर्म में लिखी हो, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। या तो मिश्र भिन्न कह सकते हैं या मिश्रित भिन्न। हमारे कुछ दोस्तों ने हमें फ़ोन करके भी बताया था कि सर उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न के बारे में आपने नहीं बताया। तो हमने कहा था दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों को अभी एक पार्ट पढ़ाया ना, इसका दूसरा पार्ट जब पढ़ाएंगे उसमें आप लोगों को हम बता देंगे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या होती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इससे एग्जाम में पूछ लिया जाता है
कि निम्नलिखित ये भिन्न किस प्रकार की है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या इनमें से कोई नहीं। या पूछ लिया जाता इनमें से कौन सी भिन्न उचित भिन्न है, या इनमें से कौन सी भिन्न अनुचित भिन्न है, या इसमें से कौन सी भिन्न मिश्रित भिन्न है या मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बता दिया कि उचित भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश हर से छोटा हो, वो कैसी होगी, उचित भिन्न। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा हो हर से, वो कैसी होगी, अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न कैसी होगी, जैसे 1 सही 1/4 के अनुरूप, जो सही हो बटे के फॉर्म में लिखी हो, सही और बटे के, 2 सही 1/3, 5 सही 1/6, ये सब कैसी होगी, मिश्रित भिन्न होगी। अच्छा, इसको जब हम बदलेंगे साधारण भिन्न में, मिश्रित भिन्न को जब हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये किस में बदलेंगे, देखें 4 एकम 4, इधर वाले से गुणा कराते हैं, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4 1 5/4। अब ये कैसी भिन्न हो गई, 1 सही 1/4 कैसी थी, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न है। अब ये 5/4 कैसी भिन्न हो गए, अब ये अनुचित भिन्न हो गए, क्योंकि इसका अंश देखिए, अंश बड़ा है हर छोटा है। अब ये कैसी भिन्न हो गई, अब ये अनुचित भिन्न हो गए। और ये कैसी भिन्न थी, मिश्र भिन्न। जैसे ये मिश्र भिन्न है, 4 दूनी 8 3 11/4, 11/4। अब ये कैसी भिन्न हो गई, अब ये अनुचित भिन्न हो गए, अब ये मिश्र भिन्न नहीं रही, मिश्र भिन्न नहीं रही। अब ये कैसी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गए। 6 पंचे 30 31, 31/6। अब ये कैसी भिन्न हो गए, अनुचित भिन्न हो गए। कैसी भिन्न हो गए, अनुचित। और ये कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न। और ये कैसी है, अनुचित भिन्न। तो हाँ, उम्मीद है आप लोग ये अनुचित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे जिसके बारे में बताया था, दशमलव भिन्न। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दशमलव भिन्न पर। दशमलव भिन्न हमने आप लोगों को बताया था कि ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, या तो 10 हो या 10 का कोई घात हो, 10 हो या 10 का कोई घात हो। जैसे 5 बटे में, जैसे ऊपर लिखा हो 5 छोड़िए 6 लिखा है, बटे में 10 लिखा हो या 10 की कोई घात लिखी हो। क्या लिखी हो, 10 की कोई घात, या 100 लिखा हो, जैसे 1000 लिखा हो, यह 10 की घात ही। जैसे 10 की घात 1 10 होगा, 10 की घात 2 100 हो गया, 10 की घात 3 1000 हो गया। तो 10 हो या 10 की कोई घात हो, वो कैसा हो गया, ये कैसी होगी, ये दशमलव भिन्न होगी। कैसी होगी, दशमलव भिन्न। हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार के अंश है। कौन कौन से, आवर्त दशमलव, शुद्ध आवर्त दशमलव, एक मिश्रित आवर्त दशमलव। जिन भाई लोगों ने पिछली क्लास नहीं की है वो जाएं पहले पिछली क्लास करें, उसमें हमने आप लोगों को बताया था पूरी डिटेल में दशमलव भिन्न के बारे में। आज यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे लिखा हो, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलो, और एक दूसरा आता है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कहेगा साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलो, दूसरा आता है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। तो देखो साधारण भिन्न को हम लोग दशमलव में कैसे बदलेंगे। जैसे कहीं लिखा हो 3/10, क्या लिखा है 3/10। अब इसे हमें दशमलव भिन्न में बदलना है, तो क्या करते हैं 3 लिखते हैं। ठीक है, और जितने नीचे 0 है उतनी संख्या बाद इधर से पीछे से क्या करेंगे 0 लगा देंगे, पीछे से पॉइंट दशमलव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दशमलव, और इसके 0 लिख देंगे। ये कैसे, ये पहले साधारण भिन्न थी, अब ये किस में बदल गई, दशमलव भिन्न में। किस में बदल गई, दशमलव भिन्न में। अगर कहीं लिखा हो 6/10, क्या लिखा है 6/10 लिखा, अब इसे में बदलना है साधारण वो दशमलव भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे, नीचे जितने 0 लगे हैं उतने इधर से पीछे से उतनी संख्या बाद हमें दशमलव लगाना है। क्या लगाना है, दशमलव। 1 0 है तो 1 संख्या बाद 6 के बाद इधर लगा दीजिए। ये क्या हो गया
दशमलव भिन्न में बदल गया। किस में बदल गया? दशमलव भिन्न में बदल गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, जैसे लिखा हो कहीं 32 25 बटा, अब ये लिखा है सॉरी अभी स्टार्टिंग में इतने ही रखो, एक और जीरो कम कर दो यहाँ से। अब ठीक, अब लिखा है 32/10। अब इसे हमें बदलना है दशमलव भिन्न में। किस में बदलना है? दशमलव भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे? देखिए ये संख्या ऐसे लिखेंगे जैसे लिखी है। अब नीचे कितने जीरो हैं? कितने जीरो हैं? एक जीरो है, तो इधर से एक संख्या बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक संख्या बाद इधर दशमलव। ऐसे कहीं लिखा हो बटा 100 लिखा है। ठीक है, तो ये संख्या पूरी ऐसे लिखेंगे। अब देखें नीचे कितने जीरो हैं, उतने जितने जीरो पीछे से उधर ही उतनी संख्या बाद क्या लगा दो? दशमलव लगा दो। देखो नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 जीरो बाद 2 संख्या बाद दशमलव लगा दो। अब ये पहले साधारण भिन्न थी, किस में बदल गए? दशमलव भिन्न में। ये साधारण भिन्न थी, किस में बदल गए? दशमलव भिन्न में। अब उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दशमलव को साधारण में कैसे बदलना है। दशमलव को साधारण में कैसे बदलना है? दशमलव भिन्न को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, ठीक है, आप लोग बोर मत होइए कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं ठीक, ये बेसिक बता रहे हैं। इसके बाद हम वो भी क्वेश्चन लेके आएंगे जो आप लोगों के मन में हो रहे होंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहे होंगे, ये बार वाले क्वेश्चन, ये ना, ये भी हम अभी आगे बताएंगे। ठीक है, उससे पहले इसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अब जिन भाई लोगों को है वो तो भाई महान भाव हैं। ठीक है, वो सभी क्या है? ज्ञानी प्राणी लोग हैं। क्या है? ज्ञानी प्राणी लोग हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब हमें बदलना है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे? जैसे लिखा 0.5 लिखा है, 0.8 लिखा है, 0.09 लिखा है, 0.596 लिखा है। इन सभी को हमें किस में बदलना है? दशमलव भिन्न में बदलना है। वो सॉरी साधारण भिन्न में बदलना है। ये सब दशमलव, इसे साधारण में बदलना है। चलिए अब हम क्या करेंगे? दशमलव को साधारण में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? ठीक है, देखिए दशमलव को हमें साधारण में बदलना है तो उसके नीचे बटे की लाइन खींचेंगे और जहाँ पॉइंट लिखा उसके नीचे 1 लिखेंगे और पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट के बाद जितनी संख्या लिखी उतने क्या लगा देंगे? 0। यहाँ एक संख्या थी, एक संख्या, ये नहीं है 5 अंक है तो 5 जीरो लगे। ये अंक है कि जितनी संख्या है, संख्या तो एक ही है तो 1 जीरो। ऐसे यहाँ से 1 के नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट हटा के 0। यहाँ क्या करेंगे? पॉइंट के नीचे 1 हटा के जितनी संख्या उतनी 0 लगा देंगे। यहाँ भी ऐसे करेंगे, पॉइंट हटा के 1, जितने संख्या उतने 0। ठीक है, अब ये क्या हो गई? ये तो दशमलव को साधारण भिन्न में बदल गया। ठीक है, ये तो था बिल्कुल सिंपल, क्या था? सिंपल रूप। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। अभी जो ग्रुप डी के एग्जाम जो चल रहे हैं, ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, यह कौन से हैं? आवर्त दशमलव भिन्न। कैसे? आवर्त दशमलव भिन्न। हमने आप लोगों को बताया था आवर्त दशमलव, अनावर्त दशमलव क्या होता है। आवर्त दशमलव जैसे दशमलव के बाद कोई संख्या जो बार बार रिपीट होती रहे, जैसे 3 रिपीट होती रहे, 0 5 6 5 6 5 6 बार बार रिपीट हो रहे, तो हमने क्या आप लोगों को बताया था कि इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.3 लिखेंगे। और 3 बार बार रिपीट हो रहे तो इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बार। ये हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया भी था। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं की उसमें जाए, हमने इसको बहुत अच्छी डिटेल से बताया है। ठीक है, जैसे 0.5656 तो पॉइंट के बाद कौन कौन संख्या रिपीट हो रही? 5 6 बार बार रिपीट हो रही, तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? ठीक है, अब क्या होता, अब कौन सा में आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलो। अब क्या हमें करना? आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। आवर्त दशमलव जैसे 0.3 बार लिखा है पहला, ठीक, दूसरा लिखा 0.5 बार,
ठीक। 0.9 इसके ऊपर बार, नहीं 9 बार नहीं होगा, सॉरी 0.7 बार, 0.6 बार ये लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही, पॉइंट के बाद 5 संख्या बार बार रिपीट हो रही, पॉइंट के बाद 7 संख्या बार बार रिपीट हो रही, पॉइंट के बाद 6 संख्या बार बार क्या हो रही, रिपीट हो रही। ठीक है, इन्हें हमें कैसे लगाना है, चलिए अब देखिए ये कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। ये उस तरह से नहीं लगाए थे जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि दशमलव को साधारण बिंदु में बदलो, वैसे इन्हें नहीं लगाना, ये अरे अलग तरीके से लगते हैं। देखो जब बार वाला हो क्वेश्चन तब कैसे लगाएंगे, 0.3 बार हो जिसके ऊपर बार लिखा हो तो बटे में हम पहले क्या करते थे, दशमलव के नीचे 1 लिख के पॉइंट हटा के जितनी संख्या थी उतने 0 लगा देते थे। अब इसमें आप लोगों को पता है कि दशमलव के बाद 3 कितनी बार आएगा, कोई कंफर्म नहीं कितनी बार 3 आएगा, तो हम कितने 0 लगाएंगे बताइए, कुछ क्या कितने 0 लगाएंगे, कोई उसका फर्क है, कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव के बाद देखते हैं जितनी संख्याओं पर बार लगा है, जितनी संख्याओं पर बार लगा उतने 9 लिख देते हैं, क्या बटे में 9 लिख देते हैं, जितनी संख्याओं पर बार लगा उतने 9 लिख देते हैं। ठीक है, बटे में उतने 9 लिख देते हैं। अब हम बार और दशमलव दोनों गायब कर देते हैं, वो संख्या पूरी ऐसा लिख देते हैं। अब ये कितना हो गया, 3/9, 3/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/3। अब ये साधारण भिन्न में बदल गए, आवर्त दशमलव से अब ये साधारण भिन्न में बदल गए। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये नहीं समझ में आया, चलो दूसरा बता रहे हैं। दूसरा देखिए 0.5 बार है। ठीक है, हमने क्या बताया, जितनी संख्या पर बार हो बटे में उतने 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बटे में उतने ही 9 लिखेंगे। दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार है, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार 1 बटे में 9 लिखेंगे। अब दशमलव और बार सब गायब कर देंगे, ऊपर सिर्फ क्या लिखेंगे, 5/9। अब ये क्या हो गया, 5/9 बार हो गया, 5/9। ठीक, अब ये साधारण भिन्न में बदल गए। ऐसे 0.7 बार, इसे कैसे करेंगे, 0.7 बार है, इसका जब बार हटाएंगे बटे में क्या लिखेंगे, 9। कितनी संख्या, एक संख्या पर बार है तो उतने ही 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9। अब सब जी पॉइंट और बार हटा देंगे, क्या बचेगा, 7, क्या बचेगा, 7। और उसके बाद फिर 0.6 बार लिखा है। अब जितनी संख्या बाद पॉइंट बाद बार लिखा उतने क्या लिख दें, 9 लिख दें। अब बार और पॉइंट दशमलव हटा दें, कितना हो गया, 6/9। ये कट सकता है, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आएगा, 2/3। अब भाग करके देखेंगे, 2/3 0.6666 आएगा, और 7/9 0.777 आएगा, 5/9 0.555 आएगा, 1/3 0.333 आएगा। भाग करके देख लीजिए, इसका यही आएगा। इसका आंसर आवर्त बार में ये आएगा और आवर्त बार का साधारण भिन्न में ये आएगा। तो आप लोग यहाँ से साधारण भिन्न में भी बदल सकते हैं, साधारण भिन्न को आवर्त बार में, साधारण भिन्न ये हैं, इन्हें अगर आवर्त बार में बदलने के तो आवर्त बार में भी आप लोग बदल सकते हैं। अगर आवर्त बार दिया तो साधारण भिन्न में कैसे बदलना है, ये बार वाले। ठीक है, ये तो सिंपल वाले, कैसे थे, सिंपल वाले, बिल्कुल एक संख्या वाले। ठीक है, यहाँ क्या था, सभी संख्याओं पर बार था, तो ये तो सिंपल वाले थे, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ऐसी उम्मीद नहीं, हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को ऐसे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे कैसे लगाना है। चलिए 2 अंक वाले भी देख लीजिए, 0.39 बार, 0.87 बार, ठीक, 0.35 बार। ठीक है, ये 2 संख्या वाले थे। कैसे संख्या वाले हैं, 2 संख्या वाले, दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर बार है, ये भी देख लीजिए कैसे लगाएंगे। देखिए हमने क्या कहा था, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार है बटे में उतने 9 लिखेंगे। यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है, तो बटे में कितने, 2, 9 लिख लेंगे। उसके बाद दशमलव और बार हटा देंगे, ये संख्या पूरी ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए ये किसी से कट रहा है, 9 3 15, 3 3 9, 3 से कट रहा है, 3 कम 3, 3 3 9, 13 3 39, और 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 3 9, 3 3 9, 33 आएगा। कितना आएगा इसका, 13/33। अब इसे कैसे करेंगे, बट्टा लिखेंगे, बट्टे के बाद देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार है, कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9 लिख लेंगे। उसके बाद दशमलव और बार हटा देंगे। ठीक है,
87/99। अब इसे क्या कैसे लिखेंगे, जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार उतने नौ, दो संख्या बाद है, दो नौ लिख लेंगे। उसके बाद दशमलव बार हटा देंगे, कितना बचेगा 35/99। अब आप लोग कर सकते हैं, मान लो अगर कहीं लिखा 0.167 बार, 0.879 बार, अगर 3 लिखे तो कैसे, देखिए क्या करना है, तीनों संख्याओं पर बार लगा है तो क्या करें, जितनी संख्याओं पर बार लगा उतने नीचे 9 लिख लेंगे, उसके बाद पूरी संख्या ऐसे उतार देंगे। जितनी संख्याओं पर बार लगा है 8 7 9, अब उतने क्या लिख देंगे 9, ठीक है। अब उम्मीद है जितनी संख्याओं पर बार लगा, 4 पर लगाओ, 5 पर लगाओ, आप लोग अब ऐसे वाले क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये कैसे थे क्वेश्चन कि सभी पर बार लगाओ, क्या लगाओ, बार लगाओ। अब क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे, पता चले दशमलव के बाद कोई एक संख्या आती है, उसके बाद दूसरी संख्या रिपीट होती है, ठीक है, तो पता चलता है दशमलव के बाद एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या पर बार लग जाता है। जैसे कोई संख्या है 5 3 3 3 3 3, अब ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो 0.5, अब 5 पे तो हम बार लगा नहीं सकते क्योंकि 5 एक ही बार है, 5 बार बार रिपीट नहीं हो रहा, जो बार बार रिपीट है उस पर बार लगाते हैं, तो 3 बार बार रिपीट हो रहे तो 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ ऐसे नहीं लगाएंगे, कैसे कि दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी क्या लिख लें, 9 लिख लें, उसके बाद पूरी संख्या ऐसे उतार दें, ये क्या हो गया, गलत हो गया। चाहे आप करके देख लीजिए, भाग करेंगे 7 से देखो 9 से काटेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 5.5 में जाएगा। अब ये तो 0 पॉइंट में था, ये 5 पॉइंट में जा रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है। इसको लगाने का दूसरा तरीका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वो हम आप लोगों को बता रहे कैसे लगाना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख के आए हुए हैं, इनको देखिए इनमें क्या है, यहाँ एक संख्या पर बार है किसी, और यहाँ 2 संख्याओं पर लिखी 3 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर बार है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक लिखे, लेकिन बार कितने, सिर्फ 2 अंकों पर हैं, 2 अंकों पर हैं, ठीक है। तो इन्हें कैसे लगाएंगे, इनको लगाने का तरीका जैसे हमने वही बताया कि दशमलव के बाद जितने पर बार हो उतने 0 लिख लो, लेकिन यहाँ पर एक और दूसरा रूल लगता है, वो क्या है, 1/, की हम लाइन खींचेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतने 9 लिखेंगे। देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार है, एक संख्या पर बार है, कितने पर है, एक, सिर्फ और सिर्फ 7 पर बार है, तो 1 9 लिखेंगे। और फिर क्या होता है, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं लगा होता, दशमलव के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनना, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं लगा होता उतने 0 लिखते हैं। दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार नहीं लगा, एक संख्या पर बार नहीं लगा, तो 1 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे। उसके बाद पूरी संख्या ऐसे उतार लेंगे 57, ठीक। अब फिर रुको, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, जिस संख्या पर, अब जितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा, अब क्या है, अब जितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा उतनी संख्या इससे घटा देंगे। देखिए 5 पर बार नहीं लगा, 5 घटा देंगे, ठीक है। अब ये क्या, अब घटा लीजिए, 57 इससे घटाएंगे कितना आएगा, 52/90, कितना आएगा, 52/90 आएगा। इसे काट लीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, कितना आएगा 45, 26/45 कितना आएगा, 26/45। चलिए इसके बाद ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कैसे लगाना है। देखिए दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार लगा उतने 9 लिखते हैं, यहाँ उतने ही 9 लिखते हैं। एक संख्या पर बार था, 1 9 लिखा। उसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या पर 9 ना लिखा हो, मतलब बार ना लगा हो, उतने क्या लिखते हैं, नीचे 0 लिखते हैं उसी के आगे। फिर पूरी संख्या ऐसे उतार लेते हैं। फिर दशमलव के, फिर देखते हैं पूरी संख्या में जिन संख्याओं पर बार नहीं लगाता वो पूरी संख्या इससे क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक। घटा लीजिए, 57 से 5 गया, 52/90 कितना आएगा, 26/45 कितना आएगा, 26/45, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ भी ऐसे करना है जैसे हमने बताया था। दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिखते हैं बटे में। देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या पर, 1 2 संख्याओं पर बार है, 2 9 लिख लीजिए। फिर हमने क्या बताया, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने आगे क्या लिखते हैं, 0, कितने संख्या पर बार नहीं है, एक संख्या पर बार नहीं, तो कितने 0 लिखेंगे, 1 0, कितने 0 लिखेंगे, 1 0। अब क्या कहते हैं, पूरी संख्या ये ऐसे उतार लेते हैं, ऐसे उतार लेंगे, पूरी संख्या ऐसे उतार ली। अब क्या करते हैं कि अब जितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा उतनी संख्या उससे क्या करते हैं, घटाते हैं। किस पे नहीं लगा, 9 पे बार नहीं लगा, तो ये पूरे 9 घटा देंगे इससे।
दशमलव से अब हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। 9 पर बार नहीं तो 9 घटा देंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ 0.9 पर बार नहीं तो 0.9 घटाएंगे, ऐसा नहीं। अब यहाँ जब हम बटे में 9 लिख लेंगे उसके बाद हमें दशमलव बार से कोई मतलब नहीं रह जाता, उसके बाद जितनी संख्या पर बार नहीं उतनी संख्या घटा देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 990। अब इसको घटा लीजिए, 25 से 9 के जाएगा 914, कितना बचेगा 914, काट लीजिए, 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8 बचेगा, 1 2 पंचे 10, 2 सती 14। अब इसे काट लीजिए, 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, कितना आएगा 457 बटा 400 सॉरी कुछ गलती हो गई, देख लीजिए। चलिए गलती क्या हुई, हमने 925 से 9 घटा के 914 किया, 914 नहीं होगा, ये 916 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8। यही गलती थी कि हमने यहाँ पे 914 लिख दिया था, वो मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, ठीक है। थोड़ी बहुत तो गलती होती रहती है जोड़ घटाने में, ठीक है, वो आप लोग एडजस्ट करते रहिए, देखते रहिए। अगर जैसे मान लो आप लोगों को कोई गलती लगे कि इस वीडियो में सर ने हमने या गलती ये की है, ठीक है, तो तुरंत आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए सर आपने इस वीडियो में यहाँ पे ये गलती की थी, ठीक है। तुरंत कमेंट करिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग कमेंट ना करके बताइए छोड़ दीजिए, तुरंत कमेंट करिए, ठीक है, कि सर आपने ये गलती की थी, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद अगला देखिए, अगला कैसे लगाएंगे। देखिए दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार है उतने क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार नहीं, एक संख्या बार नहीं, एक 0 लिख दी। उसके बाद अब पूरी संख्या ऐसे उतार के अब जिन संख्याओं पे बार नहीं वो घटा देंगे, 2 है 2 घटा देंगे, कितना आएगा 234 से घटाएंगे 232 बटा 990। इसे काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, कितना आएगा 116 बटा 95, कितना आएगा 116 बटा कितना आएगा 116 बटा 495। ये तो था दशमलव के बाद जब एक संख्या पर बार ना लगा। अब एक क्वेश्चन और हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, ये अब लास्ट टाइम होगा, क्या होगा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। अगला है 0. अगला क्वेश्चन है 3524, 0.5963। अब ये 3 अंक लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने आवर्त दशमलव के, इनको हमें दशमलव भिन्न, ये सब दशमलव आवर्त दशमलव लिखे, इनको हमें सभी साधारण भिन्न में बदलना। अब क्या है, दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर बार नहीं है, 2 संख्याओं पर बार है, 2 पर नहीं है, 2 पर है, 2 पर नहीं, 1 पर है, 2 पर नहीं है। अब ये वाले क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, तरीका बिल्कुल सेम वही है, क्या है सेम वही है। दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार लगा उतने 9, देखिए कितने पर बार लगा 1 2, 2 पर बार लगा, 2 पर बार लगा दें। उसके बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0। दशमलव के बाद जितनी संख्या पर, दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार नहीं, 2 संख्याओं पर बार नहीं, तो क्या लिखेंगे 2 पर 0। अब क्या हमने बताया था, पूरी संख्या ऐसे उतार लीजिए, पूरी संख्या ऐसे उतार ली हमने 3000, अब कैसे 3 5 2 4 3524 पूरी संख्या उतार ली। अब क्या होता था, अब जितनी संख्याओं पर बार नहीं उतने घटा दीजिए, कितने पर बार नहीं 35 पर। अब हमने क्या बताया था कि जब 9 और नीचे 0 लिख लेंगे तो हमें दशमलव बार से कोई मतलब नहीं रह जाता। अब देखिए 35 पर यहाँ बार नहीं ना, 35 घटा देंगे, क्या करेंगे 35 घटा देंगे तो कितना आएगा, इससे घटा देंगे 3489, कितना आएगा 14 से 9 गया 8, इधर 11 से गया 8, इधर 4 3 ठीक बटा 9900। आप लोग इसे काट लीजिएगा, कितने से कटेगा 4 3 7 8 7 15 9 8, 4 3 7 8 7 15 9 24, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 9 9 8 17 3 24, 24 9 से नहीं 3 से कट जाएगा, दोनों ये 3 3 से कट जाएंगे, ठीक, काट लीजिएगा, जो आएगा वो क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, इसके बाद तो दूसरा देखिए, दूसरा कैसे लगाना है। हमने क्या बताया था, दशमलव के बाद देखना है कितनी संख्याओं पर बार है, कितनी संख्याओं पर बार है 1 2, तो हम क्या करेंगे 2 9 लिख लेंगे। अब फिर दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, किस पर बार नहीं है 1 2 पर बार नहीं, तो उतने क्या करेंगे 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब लिख लिया, अब पूरी संख्या में ऐसे ही लिख लेंगे,
अब क्या करेंगे, इसमें से वो संख्या घटाएंगे जिस पर बार नहीं है। किस पर बार नहीं? 5 9 59 पर बार नहीं, ये घटा लीजिए। अब जब घटाएंगे तब कितना बचेगा? 13 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4, इधर बचेगा 0 9 5 बटा 9 9 0 0। ठीक, अब देखिए 9 5 4 9 9 9 18, 3 से ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा, काट के देख लीजिए। 9 छाक 54, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ कितना आएगा? 3, सॉरी 54, 3 नहीं 5 बचेगा। कितना सॉरी 5 बचेगा, 5 बचेगा, हाँ 5 बचेगा। फिर कितना आएगा? 9 5 45, फिर कितना बचेगा? फिर 9 छाक 54, फिर 9 कम 9 9 कम 9 0 0। अब ये 2 से कट सकता है। किससे कट सकता है? 2 से आप लोग काट लीजिएगा, जो आएगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ देखिए, हमने क्या होता है, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार है उतने 9। यहाँ कितने पर बार है? 1 पर बार है, 1 9। और जितने पर दशमलव के बाद बार नहीं है उतने 0। कितनी संख्या पर बार नहीं? 1 2 2 0। फिर क्या करेंगे, ये पूरी संख्या ऐसे उतार लेंगे। अब उससे वो संख्या घटाएंगे जिन पर बार नहीं है, जिन पर बार नहीं है। ठीक है, आप कर लीजिए, घटा लीजिए। 900, इससे 45 से 64 घटाएंगे। ठीक, 5 से 4 गया, 1 इधर 14 6 जाएगा, 8 इधर कितना बचेगा? 6 681 बटा 8 1 9 6, 3 से ऊपर वाला कट जाएगा, काट लीजिए। कितने से कटेगा? 9 से कटेगा, 6 7 8 7 15, 9 से नहीं कटेगा, 3 से काट लीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 3 9 0 0। कितना आएगा? 227 बटा 300। ठीक है, तो ये तो थे आवर्त बार वाले दशमलव। कैसे? आवर्त दशमलव बार वाले। ठीक है, इसके बाद अब और भी बचते हैं। ठीक है, और भी इसके टाइप पूछे जाते हैं। ये तो आवर्त दशमलव को बार का एक ही टाइप, जैसे अभी पूछ ले 1 2 3 4। ठीक, अब ये वाले क्वेश्चन या लिखाओ कहीं 5.784, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाएंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन की वीडियो हम आप लोगों को आगे लेके आएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे या अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आप लोग इतना पढ़ते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अपना रिएक्शन दीजिए कि आप लोगों को ये जो पेट की मैथ की क्लास स्टार्ट हुई कैसी लग रही है। ठीक है, आप लोग ये मत समझिए कि सर बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं। डीप में इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि जो कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चा उसको भी मैथ समझ में आ जाए, जिसे मैथ से डर लगता है। ठीक है, इसके बाद जो इसके इबारती वाले प्रश्न बचते हैं, कैसे? एक क्वेश्चन और आते हैं इबारती वाले प्रश्न। कैसे? इबारती वाले प्रश्न कैसे होते हैं? जैसे मान लेते हैं किसी के पास 1/4 हिस्सा है रुपये का, 1/5 हिस्सा है, 1/6 हिस्से में बंटवारा किया गया। अब बताइए शेष कितना धन बचा होगा? बताएगा कि धन का बंटवारा 1/4 रोहन को दिया, इतना सोहन को दिया, इतना मोहन को दिया, अब कितना शेष बचा धन। ये इस तरह के क्वेश्चन हम आप लोगों को, और ये वाले टाइप के क्वेश्चन और ये इबारती वाले प्रश्न आप लोगों को अगली क्लास में आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चलते हैं। आज मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।